दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण न जाने आप लोगों ने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर रामानंद सागर हनुमान को हवा में उड़ाने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। आखिर हनुमान ऊपर की तरफ हवा में कैसे उड़ जाते थे। दरअसल दोस्तों, रामानंद सागर के लिए हनुमान को हवा में उड़ाना इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस जमाने में रामायण बन रही थी उस ज़माने में आज की तरह उतना टेक्निक डेवलप नहीं था, और न ही VFX वाला ज़माना था कि VFX के सहारे हनुमान को आसानी से हवा में उड़ते हुए दिखाया जा सकता था। उस समय इस सीन को शूट करने में रामानंद सागर के भी पसीने बाहर आ जाते थे। तो आखिर कैसे करते थे, कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल रामानंद सागर हनुमान को हवा में उड़ाने के लिए 4 तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता था दोस्तों, वो होता था क्रेन। आप तो जानते ही हैं कि क्रेन में तार और बेल्ट दोनों लगे होते थे। दोस्तों, हनुमान वने दारा सिंह को हवा में उड़ाने के लिए सबसे पहले इन्हीं क्रेन में लगे स्पेशल तार और बेल्ट की मदद से हवा में लटका दिया जाता था। इसके बाद नीले रंग के पर्दा से चारों तरफ कवर कर दिया जाता था, ताकि सीन को एडिटिंग आसानी से किया जा सके और उसका बैकग्राउंड चेंज करने में किसी तरह का परेशानी न हो। अब जो तीसरा टेक्निक होता था वो होता था दारा सिंह को हवा में उड़ते हुए एक्टिंग करना, कि जैसे वो उड़ रहे हो उसका वो एक्टिंग करते थे, और विशेष कैमरा की एंगल की मदद से सीन को शूट कर लिया जाता था। शूटिंग के बाद इस सीन को एडिटिंग के समय नीले रंग का जो पर्दा लगाया गया था उसे हटाकर बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता था। मान लीजिए हनुमान को समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए दिखाना है तो बैकग्राउंड चेंज करके समुद्र लगा दिया जाता था। यदि आसमान में उड़ते हुए दिखाना है तो बैकग्राउंड चेंज करके आसमान का बैकग्राउंड लगा दिया जाता था। इस तरह से हनुमान को हवा में उड़ाया जाता था रामायण में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रामानंद सागर सिर्फ इस टेक्निक का उपयोग हनुमान को हवा में उड़ाने के लिए ही करते थे। आप जो भी रामायण में सीन देखे हैं उड़ते हुए, जैसे कि राम रावण युद्ध के दौरान आपने देखा था कि राम को विशेष रथ प्राप्त होता है और उसी रथ पर चढ़कर हवा में वो उड़ जाते हैं और रावण के साथ युद्ध करते हैं। उसका भी दृश्य कुछ इसी टेक्निक का यूज करके फिल्माया गया था। इसके अलावा सीताहरण के सीन में देखे होंगे कि जिस पुष्पक विमान को लेकर रावण आसमान की तरफ उड़ता है, उसका भी शूटिंग कुछ इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके किया गया था। इसी तरह से हनुमान को दिखाया गया था कि जड़ी बूटी लाने के लिए जाते हैं, पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, तो वो भी इसी टेक्निक का यूज किया गया था। इसी तरह से मेघनाथ और लक्ष्मण का जो आप युद्ध देखे हैं, उसमें मेघनाथ अपने अलग प्रकार के रथ को लेकर आता है और युद्ध करता है हवा में उड़ते हुए, तो उसमें भी शूटिंग जो हुआ था उसका भी इसी टेक्निक का यूज करके किया गया था। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि रामानंद के जो रामायण में आपने जो भी सीन देखे होंगे जो आसमान में उड़ते हुए, चाहे राक्षस हो, देवता हो या राम हो, सभी का शूटिंग क्रेन की मदद से ही किया गया था, जिसका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और इस फुटेज देखकर भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से शूटिंग किया जाता था। उस समय बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, क्योंकि कलाकार धरती से 100 फीट ऊपर होते थे। थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो कलाकार की जान जा सकती थी, लेकिन अपनी जान को हथेली में रखकर इन कलाकारों ने अपने कला का इस तरह से प्रदर्शन किया कि आज भी हम लोग रामानंद सागर के रामायण के कायल हैं।